थैंक यू सीमा जी। सबसे पहले तो मंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी जो प्रस्তুत हैं यहाँ पे उपस्थित आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत आभारी हैं हम लोग। मेरे को बोला गया है कि मैं करीब 3 या 4 मिनट आप लोगों के साथ बताऊं कि क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को लेते हुए, तो मेरा फोकस उसी पे होगा। मैं आपको 2 या 3 स्टैटिस्टिक्स देना चाहता था सबसे पहले। तो अगर आप देखें इंडिया में जो हमारे आज की करंट स्टेटस है उसमें करीब लगभग हमारे पास करीब 550 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 30,000 हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं। गोइंग फॉरवर्ड 2020 में मार्केट रिसर्च सर्वेज ने बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेंड हो रहा है वो लगभग $7 बिलियन का है ऑन हायर एजुकेशन अलोन, और उसके उपरांत जो टारगेट दिया गया है वो 30% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का दिया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि या तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते जाएंगे ताकि वो अकोमोडेट कर पाए स्टूडेंट्स को, या फिर दूसरे एवेन्यूज हैं जहां पे ये स्टूडेंट्स जाके कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो 11th 5-year प्लान था उसमें बेसिकली फोकस था इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, हाउ डू यू ब्रॉडन द एक्सेस, कैसे आप और लोगों को उसमें लाएं। एंड नंबर 2 वाज इंक्लूसिव एजुकेशन। आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन जो अभी इंप्लीमेंट हुआ है और हर जगह कोशिश जारी है कि राइट टू एजुकेशन किया जाए, तो उसके क्या रिएक्शन होगा, कैसे ये लोग कर पाएंगे। पर जो 12th 5-year प्लान है उसका फोकस थोड़ा बदल गया है। आपके एक्सेस और इक्विटी और ये सब तो था, 12th 5-year प्लान में 3 चीजों पे सब चीज निर्भर है। सबसे पहले हैं एकेडमिक रिफॉर्म्स, और एकेडमिक रिफॉर्म्स कैसे होते हैं? थ्रू गवर्नेंस सिस्टम्स। यू ब्रिंग इन क्वालिटी चेंजेस जिससे आपके पूरे के पूरे एकेडमिक सिस्टम्स बढ़िया हो, और जो इंडिया के हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस हुए दे आर रैंक्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ हायर स्टैंडिंग। दैट इज द फोकस नंबर 1। दूसरी चीज आप देखेंगे स्किल्स डेवलपमेंट पे है। आज की डेट में क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर जाता है कॉलेज में उसको बोला जाता है कि आप ये कोर्स करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वाई कांट ही बिकम अ जॉब क्रिएटर रादर देन अ जॉब सीकर? तो दूसरा फोकस उसकी तरफ है, एम्प्लॉयबिलिटी एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये दोनों को कैसे मिक्स करेंगे, दैट इज द सेकेंड फोकस। अब वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं? सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ रही है। आज की डेट में द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो हो रहा है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गया है। इट्स कॉल्ड PLN, पर्सनलाइज्ड लर्निंग नेटवर्क। अगर मुझे कुछ विषय के बारे में पता नहीं है, आई कैन कॉन्टैक्ट अ फ्रेंड, या तो मैं उसके फेसबुक या उसके ट्विटर या उसको ईमेल भेज के मैं वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूं अगर वो फोन पे उपलब्ध नहीं है, या फिर अगर मेरा टीचर ऑनलाइन हो तो मैं उसके नेटवर्क पे जाके आई कैन गेट दैट रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। तो दूसरी चीज, सिंपल चीज है जो हम लोग करते हैं। मान लीजिए मैंने इस कॉन्फ्रेंस की कोई फोटो ली, अब ये फोटो मैं शेयर करना चाहता हूं रवि जी के साथ, मैं कैसे कर सकता हूं? या तो मैं ईमेल के थ्रू कर सकता हूं, या फिर मैं एक थंब ड्राइव पे लेके दे सकता हूं, या फिर मैं ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस पे कर सकता हूं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड यू विल सी मोर एंड मोर ऑफ दिस कमिंग फॉरवर्ड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक और विषय है जो कि हायर एजुकेशन के अंदर बहुत यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन दैट। जो थर्ड पॉइंट यू विल सी जो इस पे फोकस हो रहा है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए आज सीमा जी ने भी बताया कि शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पिविटल पॉइंट है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनके आसपास और शिक्षक गुरु होता है। अगर आप शिक्षक से सीखते हैं तो आप वही चीजें लर्न करके यू प्रोग्रेस फर्दर। तो अगर आपका शिक्षक इज नॉट वेल अडेप्ट तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इज गोइंग टू बिकम अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट। चौथा एलिमेंट आप देखेंगे जो हो रहा है वो है सिक्योरिटी। आज की डेट में हमारी आदत हो गई है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो हमने रख दी अपनी हार्ड डिस्क पे या डेटा ड्राइव पे या कंप्यूटर पे, पर हम उसको सिक्योर नहीं करते। और इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट पर पर्सन बाय 2024।
इतनी इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रखे और जो आप आज बता रहे हैं अपने बारे में, यू विल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दोज। सो कीपिंग योर इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड इंश्योरिंग कि द राइट पर्सन गेट्स इट एट द राइट टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I just wanted to touch base on this. I have 3 to 4 recommendations जो कि हमें करना चाहिए, and I call them the ABCDs of education. सबसे पहले अगर हमें हायर एजुकेशन या नॉर्मल एजुकेशन में कुछ करना है तो we need to attract what is called as attraction of the private sector, and we have a colleague out here from the venture capital side. He can delve more into that. पर you have to attract the private sector, नहीं तो सरकार खुद इतना एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। पीपीपी एक महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। नंबर 2 है बैलेंस। अभी आप देखें सारा फोकस जो हो रहा है वो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में हो रहा है, पर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है टेक्निकल और ह्यूमैनिटीज के बीच में। सो दैट्स द बी पार्ट इन द एबीसीडी। द सी पार्ट इज क्लस्टर्स। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी कहीं जोन्स हो गए हैं जहां पे क्लस्टर्स ऑफ इनोवेशन और एजुकेशन बन रहे हैं, और ये पूरे देश के प्रांतों में, डिफरेंट प्रांतों में ये चल रहा है कि आपके पास स्पेशल एजुकेशन जोन्स, आपने SEZs के बारे में सुना है, विच आर द इकोनॉमिक जोन्स, पर ये स्पेशल एजुकेशन जोन्स बन रहे हैं। सो दैट्स द सी पार्ट विच यू आर डूइंग। एंड द डी पार्ट विच आई वांटेड टू एंड विद इज, आप देखेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन will become very very important. So virtual universities, information at your beck and call, ये एक हम लोगों का एक हिस्सा बन जाएगा, जहां मेरे को अगर कोई भी स्निपेट या कोई भी नॉलेज बाइट चाहिए, मैं इमीडिएटली नेट पे जाके वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकता हूं। तो दीज आर सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम एन ABCD परस्पेक्टिव, एंड आई होप आज की जो ये डिस्कशंस होंगे दे विल थ्रो अ लॉट ऑफ लाइट कि हम लोग क्या करें और कैसे हम भारत को वन ऑफ द मोस्ट अग्रणी नेशन बना सकते हैं फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच।